JTV भारत में। चले बढ़ते हैं आज के समाचार की तरफ। लाखों का दहेज देने के बाद भी पीड़िता को मारपीट करने, भूखा रखने और घरेलू हिंसा कर कमरे में बंधक बनाकर पीड़िता को प्रताड़ित किया गया। महिलाओं के लिए प्रशासन द्वारा अनेकों कानून बनाए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। ऐसा ही एक मामला आज SP कार्यालय में देखने को मिला। जानकारी के अनुसार पीड़िता पिछले कई दिनों से महिला थाने, नई आबादी थाना और SP कार्यालय के चक्कर लगा रही है, लेकिन उक्त महिला की FIR तक थाने में दर्ज नहीं हुई है। सिर्फ आवेदन लेकर पुलिस ने अपने पास रख लिया, लेकिन कोई कार्यवाही आरोपी पर पुलिस द्वारा नहीं की गई, जिससे कि पीड़िता की मानसिक स्थिति खराब हो रही है। परिवार वाले भी परेशान हो रहे हैं, लेकिन उक्त व्यक्ति असुखदार होने से पैसों के बलबूते पर और नेतागिरी लगाता है और कानूनी कार्यवाही में भी बाधा डालता है। ऐसा आरोप पीड़िता द्वारा लगाया गया मामला मंदसौर जिले के रतलाम रोड सर्किट हाउस के सामने खिलचीपुरा जयपुरा का है। पीड़िता का विवाह मुस्लिम रीति रिवाज से 5 जुलाई 2021 को खानपुरा छीपे के जमात खाने में रिश्तेदारों की मौजूदगी में महर 2,51,000 रुपए काजी साहब की मौजूदगी में संपन्न हुआ था। पीड़िता के पिता द्वारा दहेज में बोलेरो Z मोटरसाइकिल, सोने की रकम, चांदी, LED और कई महंगे सामान दहेज में दिए गए थे। लाखों रुपए का दहेज पीड़िता के पिता और उसके रिश्तेदारों का वह समाज जन द्वारा दिया गया था, लेकिन दहेज के लोभी शादी के दूसरे दिन से ही दहेज को लेकर ताने कसने लगे। कहने लगे कि दहेज हल्का दिया है, बुलेट चाहिए, और शादी के बाद से ही सास, ससुर और पति प्रताड़ित कर परेशान करने लगे और कहने लगे कि बिजनेस करने के लिए तेरे बाप से बोल और पैसा देगा। मना करने पर गाली गलौज और घरेलू हिंसा करने लगे हैं। कमरे में बंद करा और खाना भी नहीं दिया गया, मारपीट की गई, जबकि उसका पति MR होकर लुपिन कंपनी में कार्य करता है, जिसकी सैलरी 70,000 रुपए मासिक है। उसके परिवार वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। पूर्व में पीड़िता को बंधक बनाया गया था, जिसको शहर थाना कोतवाली द्वारा दस्तक कर बुआ आयशा B को सौंपा गया था। इसी को लेकर आज पीड़िता द्वारा शहर थाने में मामला दर्ज करवाया गया। दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, मारपीट, जान से धमकी, बेबुनियाद इल्जाम आदि लगाने वाले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों के नाम रईस खां, पिता नयाजू खां मेवाती और न्याजू पिता फतेह खां पर पीड़िता द्वारा आरोप लगाया गया। मैं ये मेरी भतीजी है जेनिफर जी। इसको बचपन से पाला बड़ा किया, मतलब हम जॉइंट फैमिली है, भाई बहन हम साथ ही रहते हैं। 5 जुलाई को इसकी शादी करी रईस नियाज मोहम्मद ये चंदापुरा फंटा है ना, खिलचीपुरा फंटा सॉरी है ना। उसी इसने बोला मेरे को तो ये गाड़ी चाहिए, बलेनो दी अपन ने अपनी खुशी से दी है ना। बलेनो दी, TVS मोटरसाइकिल दी, 7.5 तोला सोना दिया, चांदी की रकमें दी, बर्तन दिए, इनको 2 बार कपड़े दिए। उसके बाद इसका ससुर बोलता है, मेरे पास उसकी मोबाइल में आवाज़ टेप है, बोलता है कि छोरो तुम बुलेट ले गो, वह को मोटरसाइकिल नहीं पसंद है, बुलेट ले गो, तो आपको तो बुलेट चाहिए है ना। बलेनो Z2 दी मैंने 10 लाख की गाड़ी। अच्छा। और आज भी मेरे नाम है। और ये रईस और इसका बहनोई राजा और ये सब मिलके कहते मैं नहीं, मैं जॉब करती हूँ, और ये बोलते हैं कि इसकी गाड़ी में तो अपन मादक पदार्थ रखवा देंगे और इसका लंबा केस बनवाएंगे। और आए दिन इसका बहनोई और रईस मेरा रास्ता रोकते और गाली गलौज करते और धमकी देते जान से मारने की। मेरे भाई के घर भी ये रईस, इसका भाई ये अनीस और राजा तीनों गए और मेरे भाई के साथ भी बदतमीज़ी करी, गाली गलौज करी, चटम चाट करी, पूरी कॉलोनी ने देखा। आपने शिकायत करी थी वहाँ पर? शिकायतें करी ना, SP ऑफिस करी है मैं, और इसको 3 दिन तक घर में बंद कर रखा, 2 दिन तक। मैं गई सिटी कोतवाली से, मैंने हेल्प ली, मेरे साथ एक सब इंस्पेक्टर और एक महिला पुलिस गई, इसको इसके घर से निकाल के लाए। तो ये वीडियो बनाता है और छोरी को हम सबकी मौजूदगी में बोलता है कि बोल के राजू खुशी गई थी। फिर इसने बोला कि रात 2 दिन से मेरे को भूखा रखा है और मारपीट करी है, और तुम ऊपर से कह रहे हो कि राजू खुशी गई है। तो राजू खुशी जाती तो पुलिस क्यों आती लेने साथ में मेरे? मैं पुलिस के जरिए इसको निकाल के लाई हूँ, और उसी दिन से ये धमकी दे रहा है और जान से मारने की धमकी दे रहा है छोरी को, और कह रहा मैं खड़े खड़े तलाक दे दूँगा। आप क्या चाहते हो? अब इस पर कायमी हो 428 की और छेड़छाड़ की, और इसकी जो नंद है रेशमा है ना, वो उसने इसकी ये नहा रही थी तो पीठ पे केमिकल डाल दिया, जिसके मेरे पास फ़ोटो है, और डॉक्टर से अपन ने जो इलाज कराया उसके सारे प्रमाण हैं। और सास ननद और ये सब इसको आए दिन टॉर्चर करती है। और परसों ये मेरे भाई से YD नगर थाने पे यादव जी की मौजूदगी में जो भी पुलिस स्टाफ था उनके सामने ये रईस बोलता है, इसका बाप भी गाली गलौज करता है ना, रईस बोलता है कि मेरे को तो तुम्हारी छोरी पसंद ही नहीं थी, मैंने तो मेरे बाप ने दहेज के चक्कर में शादी कर दी।
तो अब हमारी बच्ची का तमाशा बना है। हम चाहते हैं कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, हमारे साथ इंसाफ हो, और मैंने जो जो इल्ज़ाम लगाए मैं साबित करूँगी। आपने आवेदन अभी तक कहाँ दे दिए? एसपी ऑफिस को दिया है, सिटी थाने दिया है, महिला थाने दिया है, और नयाबादी थाने दिया है, सीएम हेल्पलाइन में भी करी है। आज तक किसी ने हमको बयान के लिए नहीं बुलाया। ठीक। मेरा नाम जेनिफर खान है। मेरी शादी 5 जुलाई को हुई थी। 5 जुलाई से अभी तक मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा परेशान किया है। मेरे हस्बैंड से लेके मेरे सास ससुर ने सब ने मुझे परेशान किया। दहेज, जिस दिन मैं पहले दिन गई थी उसी दिन मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि मुझे बुलेट चाहिए, बुलेट नहीं लाएगी तो तलाक दे दूँगा। जैसे तैसे मैंने निकाला टाइम, 2-3 दिन के बाद मेरी सास बोलने लग गई कि दहेज हल्का लेके आई है, मुझे दहेज में वॉशिंग मशीन क्यों नहीं लेके आई, कूलर, फ्रिज, कूलर, ये सारी चीज़ें हैं। वो बोलते हैं कि सोफे क्यों नहीं लेके आई, जहाँ तेरे बाप से बोल 35 लाख की डिमांड थी, हमारी 35 लाख क्यों नहीं लेके आई। मेरे घर से जो जो मुझे लेने आता है सबसे बोलते 35 लाख चाहिए, 35 लाख चाहिए। मेरी नंदे सताती है, मुझे बोलती है कि सामान हल्का दिया, मेरा सामान तोड़ दिया उनके बच्चों ने, फिर भी बोलती है कि सामान हल्का दिया, सोने में कुछ नहीं दिया। भिखारियों के खानदान से शादी करके लेके आ गए। मेरे हस्बैंड मेरे होते हुए भी दूसरी औरतों से बात करते, गाली गलौज करते, मारपीट करते, घर नहीं आने देते। एक दिन में घर आने के लिए मैं घर फ़ोन किया तो बोले इसके सबसे पहले कोरे कागज़ पे साइन करवाओ, उसके बाद इसको घर से बाहर निकालेंगे। मेरे ससुर, मैं खाना बनाती हूँ तो छेड़खानी करते, 5 बजे से आके सुबह दरवाज़ा बजाते हैं और गंदी गंदी गालियाँ देते। कौन ससुर दरवाज़ा बजाता है सुबह 5 बजे से? किचन में 10 बार आ जाते, कहीं कमर पे हाथ लगाते। आपने कहीं शिकायत करी थी? थाने में लगाई थी? मैंने महिला थाने में भी शिकायत करी है, मैंने एसपी ऑफिस में भी आवेदन दिया, मैंने सिटी कोतवाली में भी आवेदन दिया, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। तो एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई? नहीं की, अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरी हेल्प कर दीजिए प्लीज़। एवं ग्रेनाइट मार्बल का काम किया जाता है। छत बनाने की सेटिंग एवं मशीन उपलब्ध है। प्रोप्राइटर बबलू कुमावत, जिनका मोबाइल नंबर है 7737124719।